दीपिका पादुकोण के दिन आजकल लगता है काफ़ी खराब चल रहे हैं। पहले फ़िल्में उनके हाथ से निकली, फिर उसके बाद में जो फ़िल्म उनके हाथ से निकली उसमें प्रियंका चोपड़ा की एंट्री होने की खबरें हैं। उसके बाद में इधर जो वो बिज़नेस करती हैं स्किन केयर प्रोडक्ट्स का, उसमें उनको बड़ा तगड़ा घाटा हुआ है। तो कुल मिलाकर जो है ऐसा लग रहा है कि दीपिका के लिए चीज़ें जो हैं कहीं न कहीं ठीक नहीं चल रही हैं। तो हम बात शुरू करते हैं। अव्वल तो इस बीच उनकी कई फ़िल्में लास्ट में नहीं चली हैं और ख़ास तौर पे पद्मावत के बाद में उनकी ऐसी कोई फ़िल्म नहीं आई जिसके लिए उनकी चर्चा हो या उनकी तारीफ़ हो। लेकिन हाँ, ठीक है, रणवीर सिंह और उनकी जोड़ी जो है बॉलीवुड के जो हॉटेस्ट कपल हैं, जो सबसे ज़्यादा बड़े सेलिब्रिटी हैं, उनमें उनकी गिनती होती है। लेकिन दीपिका जो है लगातार पिछले कुछ समय से गलत वजहों से खबरों में है। तो पहला तो वही है जब उनका मामला था कि भई संदीप आंगा रेड्डी की फ़िल्म है स्पिरिट, तो वो दीपिका ने छोड़ दी थी और उसके बाद फिर वांगा ने उन पर सीरियस आरोप लगाए थे कि आपने फ़िल्म तो छोड़ी ही छोड़ी, उनकी फ़िल्म की जो सिंगल लाइन है स्टोरी की, उनका आरोप था कि आपने उसको भी मीडिया में लीक कर दिया क्योंकि दीपिका के फ़िल्म छोड़ने की खबर के साथ-साथ उनकी एक सिंगल लाइन स्टोरी जो थी, वो सामने आ गई थी। तो उन्होंने ये आरोप लगाया था। उसके बाद फिर जो चीज़ें आती गई कि भई दीपिका कितनी अनप्रोफेशनल हैं, ये कहा गया और कि उनके साथ सिर्फ़ बात फ़ीस की नहीं है, एक तो वो फ़ीस ज़्यादा माँग रही हैं, तो उनके पास एक बहुत बड़ा स्टाफ़ होता है। वो उसके लिए अपनी तरह से अलग-अलग डिमांड कर रही हैं कि उनको किस तरह के हवाई टिकट, किस तरह से रहना-वहना और उसके अलावा सबसे बड़ी बात थी 8 घंटे की शिफ्ट। तो दीपिका अभी न्यू मदर हैं, तो बहुत सारे लोगों ने इस बात में उनको सपोर्ट भी किया कि भई इस पर काफ़ी डिबेट हो चुकी। तो ये जो 8 घंटे वाला मामला था, ये भी बहस का मुद्दा बना। अब ये चीज़ जब चल रही थी, तो उसके बाद अचानक कल्कि 2898 एडी जो फ़िल्म थी, उसमें दीपिका का इम्पोर्टेंट रोल था और उसका सीक्वल बनना है। पिछले साल ये फ़िल्म आई थी। अचानक दीपिका ने वो फ़िल्म भी छोड़ दी और यही रीज़न्स आए उसमें भी। तो दीपिका पर कहीं न कहीं एक तो अनप्रोफ़ेशनल होने का, अपनी बातें ज़बरदस्ती मनवाने के ये सारे आरोप लग रहे थे। मगर अब एक ये खबर आ रही है कि 2898 एडी कल्कि 2898 एडी जो दीपिका ने छोड़ी थी और उनका इम्पोर्टेंट रोल है उस फ़िल्म में। अमिताभ बच्चन हैं, प्रभास हैं और एक अलग ही दुनिया की कहानी आपने देखी होगी तो उसमें जाने की ज़रूरत नहीं और नहीं देखी है तो मैं आपसे कहूँगा कि आप उस फ़िल्म को ज़रूर देखिए, देखे जाने जैसी फ़िल्म है। तो अब कल्कि 2898 एडी का जो सीक्वल आ रहा है, उस सीक्वल में दीपिका की जगह पर प्रियंका चोपड़ा की एंट्री हो गई है। प्रियंका चोपड़ा जो वाराणसी में नज़र आने वाली हैं एसएस राजामौली की फ़िल्म और पिछले दिनों हैदराबाद में उसका एक बड़ा भव्य प्रोग्राम भी हुआ तो दीपिका ने कहा कि वो इंडियन फ़िल्मों में एक बार फिर से कमबैक कर रही हैं। बॉलीवुड नहीं कहा उन्होंने और प्रियंका के बारे में भी हमें पता है कि वो अब अमेरिका में रहती हैं। अमेरिकन फ़िल्मों में और वहाँ की वेब सीरीज़ों में काम करती हैं। तो एक जो उन्होंने फिर से एंट्री ली इंडियन सिनेमा में। राजामौली की फ़िल्म कई भाषाओं में बनेगी, वाराणसी हिंदी में भी डब होगी, महेश बाबू हैं। तो अब खबर ये आ रही है कि कल्कि 2898 एडी के प्रोड्यूसर्स ने भी न केवल अप्रोच किया है प्रियंका को, बल्कि प्रियंका ने भी हाँ कह दिया है। तो मतलब अभी तक ये जो समझा जाता था कि भई दीपिका को कौन रिप्लेस करेगा? तो स्पिरिट जैसी संदीप वांगा ने तुरंत अनाउंस कर दिया नेक्स्ट डे कि कौन ले रहा है इनकी जगह दीपिका पादुकोण की। और अब जो है कल्कि 2898 एडी जो है उसमें भी आ गया कि भाई प्रियंका चोपड़ा उनको रिप्लेस करेंगी। तृप्ति डिमरी जो है वो संदीप वांगा रेड्डी की फ़िल्म में आ गई। तो साफ हो गया कि आपको रिप्लेस किया जा सकता है और फ़िल्म इंडस्ट्री में ये बड़ा मैसेज होता है कि कोई एक्ट्रेस अगर किसी भी तरीके से एक्टर या एक्ट्रेस जो भी हो, उसको रिप्लेस करने वाले हैं। जब तक इमेज होती, जब तक लगता है कि यार ये व्यक्ति टॉप पे है, तब तक दिमाग नहीं चलता लोगों का कि यार इनको कौन रिप्लेस करेगा। मगर जैसे ही वो व्यक्ति अपनी जगह छोड़ता है, तो कोई ना कोई उसकी जगह लेने को आ जाता है। तृप्ति डिमरी के लिए 1 दिन भी नहीं लगाया था संदीप ने। अब जबकि 2898 एडी की शूटिंग जो है कल्कि की अब शुरू होने की खबरें हैं नए साल में और अगले ही साल इसका सीक्वल भी आने की चर्चाएँ चल रही तो दीपिका पादुकोण का नाम आ गया। अब ये जो खबरें आ रही इनके साथ-साथ एक और इम्पोर्टेंट खबर है जो बताती है कि भाई दीपिका के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं जो मैं यहाँ लिखा हूँ। दीपिका पादुकोण का एक स्किन केयर प्रोडक्ट ब्रांड भी है। तो वो एंटरप्रेन्योर भी हैं और उनका जो ब्रांड है उसका नाम है 82 डिग्री ईस्ट आप समझिए। तो 82 डिग्री ई जो है इसको लगभग 30 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। नहीं 30% का घाटा हुआ है और लगभग 12 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है इस स्किन केयर लेबल में। तो ये खबर जो है ये डेक्कन क्रॉनिकल में थी, मैं इसको आपको पढ़ देता हूँ। दीपिका पादुकोण इज बैक इन द हेडलाइंस दिस टाइम फॉर द वीक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस
of her skincare label 82 Degree E. The brand has posted loss of over 12 crore alongside a steep revenue decline. वो रेवेन्यू जो था उसमें बड़ा घाटा हुआ है, 12 करोड़ रुपए का कम से कम. A company spokesperson says efforts are underway to cut costs and move toward profitability. अब वही होता है कि कॉस्ट कटिंग करो जिससे कि आपका प्रॉफिट बढ़े. बट बियॉन्ड अ मार्जिनल रिडक्शन इन लॉसेस अ फुल टर्न अराउंड रिमेन्स डिस्टेंट. तो अभी भी समय लगेगा, मतलब अभी जितना घाटा हुआ है. रिसेंट फाइलिंग शो 30% ड्रॉप इन रेवेन्यू, फॉलिंग फ्रॉम 21 करोड़ इन 2021 टू 14.6 करोड़ इन 2024-25. तो वो जो रेवेन्यू जो आ रहा था 2021 में, जो 21 करोड़ रुपए का रेवेन्यू उन्होंने जनरेट किया था, वो इस साल मतलब 24-25 में गिर कर जो है 14.6 करोड़ रुपए रह गए, मतलब लगभग 12 करोड़ का नुकसान. तो दीपिका का ये जो ब्रांड है वो DPKA यूनिवर्सल कंज्यूमर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के तहत चलता है, और इसके जो डायरेक्टर्स हैं उनमें दीपिका पादुकोण और उनके पिता प्रकाश पादुकोण हैं. तो अब ये कहीं ना कहीं जो है दीपिका के लिए ये भी है कि भाई ब्रांड जो है, इससे ये पता चलता है कि आपकी ब्रांड वैल्यू गिर रही है. और एक और चीज है, जब दीपिका ने इस प्रोडक्ट को लॉन्च, मतलब इन प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया था 82 डिग्री ई के, सोशल मीडिया में बहुत सारे लोगों ने उस प्रोडक्ट का क्योंकि रिव्यू भी करते हैं, मगर उसकी जो कॉस्ट थी उसको लेके बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए थे कि ये बहुत महंगे हैं. तो अब क्या आप अगर एक ब्रांड हैं, बन चुके हैं, तो क्या आपके जो प्रोडक्ट होंगे उनको उतना ही महंगा होना चाहिए. दूसरी तरफ दीपिका के साथ में और जो ब्रांड्स थे, सनी लियोनी ने अपने ब्रांड जो है वो इस तरह के स्किन केयर और ब्यूटी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे, वो फायदे में चल रहा है. कैटरीना कैफ का है के ब्यूटी, KAY, के ब्यूटी, तो जो उन्होंने 2019 में लॉन्च किया था वो प्रॉफिटेबल है, उनको कमा के दे रहा है. हाल ही में कृति सेनन ने भी अपना ब्यूटी ब्रांड लॉन्च किया था कुछ समय पहले हाइफन नाम से, वो भी उनको फायदा दे रहा है. तो जब सनी लियोनी, कैटरीना कैफ, कृति सेनन, इनके ब्रांड्स जो है मार्केट में चल रहे हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, तो फिर ऐसा क्या है जो दीपिका पादुकोण का जो ब्रांड है वो नीचे आ रहा है, उससे उनको नुकसान हो रहा है, घाटा हो रहा है. तो दीपिका को अब काफी कुछ, मतलब मुझे लगता है कि सोचने की जरूरत है. और इस भी जहां तक फिल्मों की बात है उनकी, तो उनकी फिल्मों का मामला जो है, एक ही जो बड़ी फिल्म है उनकी जो अभी अनटाइटल्ड है, अल्लू अर्जुन 22, जो जैसा साउथ में होता है कि हीरो के नाम के साथ में उसके कौन से नंबर की फिल्म है वैसा लगा दिया जाता है. तो ये साइंस फिक्शन है और इसमें दीपिका और अल्लू अर्जुन नजर आएंगे. उसके अलावा लव रंजन की भी एक फिल्म है जिसमें दीपिका के आने की बात है. इंटर्न नाम की एक हॉलीवुड फिल्म थी जिसके कहना चाहिए रीमेक राइट्स जो है वो दीपिका पादुकोण ने लिए थे. अब ये तब लिए थे जब ऋषि कपूर साहब थे, तो वो उनके साथ बनाना चाहती थी, फिर वो नहीं रहे, फिर अमिताभ बच्चन को उन्होंने साइन किया कि भाई उनके साथ ये फिल्म शूट होगी. फिर ये था कि अमिताभ और दीपिका फिल्म करेंगे, पर पिछले दिनों ये खबर आई थी कि भाई दीपिका ने तय किया कि अब वो एक्ट्रेस नहीं रहेंगी, अमित जी तो रहेंगे, पर दीपिका की जगह नई एक्ट्रेस ली जाएगी. तो कुल मिला के उनका जो फिल्मी मोर्चा है वो भी कुछ बहुत खास कमाल करता नहीं दिख रहा. और जहां तक फिल्मों की बात है, छोटी मोटी, जैसे पठान 2 बनेगी इस बात की चर्चा है, ठोस अभी कुछ नहीं है. ब्रह्मास्त्र का पार्ट 2 बनने जा रहा है, चर्चा है. तो चर्चाएं तो बहुत सारी रहती, लेकिन जो ठोस ग्राउंड का मामला है, सिर्फ अल्लू अर्जुन वाली जो फिल्म है वो कहीं ना कहीं जो है उसका शूटिंग स्टेज पर है वो फिल्म, और वही एक ऐसी फिल्म है जिसके के लिए इंतजार किया जा सकता है दीपिका का. तो ये 2 खास खबरें थी.